इस वीडियो में हम बफर सॉल्यूशन में जो पीएच और पीके का ताल्लुक है ना, इसको समझेंगे। खास तौर से इन तीनों को हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन के तनाजुर में देखेंगे। आपको हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन के बारे में इल्म तो होगा ही, है ना? और अगर नहीं है तो इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो को देखें जिसमें हमने इसकी डेरिवेशन का तरीका समझाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बफर होता क्या है। तो बफर एक एक्वस सॉल्यूशन पर मुश्तमिल लिक्विड है, यानी माया है। बफर एक वीक एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस पर मुश्तमिल होता है। वीक एसिड को हम आम तौर पर HA से लिखते हैं और कॉन्जुगेट बेस को A- से लिखते हैं। ये HA का एसिड के साथ डिसोसिएशन रिएक्शन है और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Ka से जाहिर करते हैं। H3O पॉजिटिव को हम A- से ज़र्ब देके इसके पूरे को Ha से तकसीम करेंगे, यानी इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka आ जाएगा। इस इक्वेशन में हम वाटर को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो खालिस लिक्विड है जिसके बारे में हम हमेशा ये तसव्वुर कर लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन तो एक होगी। इस इक्वेशन के मुताबिक A- को HA से ज़र्ब दे के इसकी लॉग वैल्यू में pKa की वैल्यू को जमा कर दें तो हमारे पास सॉल्यूशन की pH वैल्यू आ जाती है। इधर HA एक वीक एसिड है और A- एक कॉन्जुगेट बेस है। चुनांचे आप देख सकते हैं कि वीक एसिड और इसकी कॉन्जुगेट बेस में एक H इजाफी है, तो इनको एक दूसरे से यही फर्क करता है। हम हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन की मुख्तलिफ तरतीबें इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बातें मालूम कर सकते हैं। बहुत से सवालात में हमें बफर की पीएच मालूम करने के लिए दी जाती है। इसमें हमारे पास इसकी pKa वैल्यू और A- और HA की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होती है, तो हम आसानी पीएच मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम HA और A- के रिलेशनशिप को भी जानने के लिए हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से मौके पर आपको सॉल्यूशन में मौजूद चीज़ों की मिकदार का तयन करना पड़ता है ताकि आप जान सकें कि आपके सॉल्यूशन में किस चीज़ की कमी या ज्यादती है। आया आपके सॉल्यूशन में एसिड की तादाद को बढ़ना चाहिए या बेस की तादाद को बढ़ना चाहिए? इस चीज़ का फैसला करने के लिए हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन बहुत मददगार साबित होती है। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरह तरतीब देंगे कि एसिड और बेस की रेशियो की कॉन्सेंट्रेशन जान सकें। यहाँ हम pH की वैल्यू में से pKa की वैल्यू को निकालेंगे और फिर लॉग हटाने के लिए दोनों तरफ 10 लगाएंगे। ये इस तरह मुझे लॉग कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से हट जाए क्योंकि लॉग देखते ही मुझे ऐसे लगता है शायद ये सवाल हल करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसको हल करने के लिए मैं ये लॉग यहाँ से हटा देती हूँ और इसको हटाने के लिए मुझे 10 लगाना है। अच्छा, अब इस इक्वेशन से हम कुछ रिलेशनशिप बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि pH बमुकाबला pKa का रिलेशनशिप हमें A- और HA के रेशो के बारे में बताता है और इसी से हम A- वर्सेस HA जान सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इन तीनों ताल्लुकात यानी इन तीनों रिलेशनशिप्स के तमाम मुमकिन मनाजिर को देख लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास पहला नजरिया ये है कि पीएच और पीके एक दूसरे के बराबर हैं। इस सूरत में जब पीएच और पीके एक दूसरे के बराबर हों तो 10 की पावर 0 होगी और इस सूरत में यहाँ पर जवाब आएगा 1। अगर एच ए और ए के रेशियो की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब ए और एच ए बराबर हैं। यहाँ ये बात वाजे है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन एक ही जितनी है। ये चीज हमें याद रखने में बहुत मददगार साबित होती है। जब भी हमारे पास ऐसा बफर होगा जिसकी पीएच और पीके की वैल्यू बराबर होगी तो वहां हमें फौरन पता लग जाएगा कि इस बफर की एसिड और इसकी कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन एक जैसी ही है। ये बात बफर सॉल्यूशंस के अलावा टाइट्रेशन का अमल करते हुए भी बहुत काम आती है। टाइट्रेशन में जब HA बराबर हो A- के तो इसे हम हाफ इक्वलेंस पॉइंट कहते हैं।
अगर आपने अभी तक टाइट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा तो भूल जाए, इसको भूल जाए भाई, आगे चलती हैं। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ आ गया होगा। ये एक फॉर्मूला है जो आगे बहुत सी चीजों में आसानी पैदा कर देता है। अच्छा, तो अब दूसरा केस देख लेते हैं। तो इस दूसरे केस में हमारा pH pKa से ज्यादा है। अगर pH की वैल्यू pKa से बड़ी हो गई तो इसका मतलब 10 की पावर में पॉजिटिव नंबर होगा। इस सूरत में A और HA की कंसंट्रेशन का रेशियो 1 से ज्यादा होगा। और इससे हम ये नतीजा भी अखज़ कर सकते हैं कि A माइनस बड़ा है HA से। तो इन नताइज को देखकर हमें ये पता लगता है कि ऐसे बफर सॉल्यूशन जिसमें pH की वैल्यू pKa से ज्यादा होगी तो इसका मतलब हमारे बफर सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस एसिड से ज्यादा मौजूद है। तो चलिए अब एक तीसरा केस देखते हैं। यहां हमारा pKa pH से बड़ा है। अब 10 की पावर में नेगेटिव नंबर होगा। इस सूरत में HA और A माइनस की कंसंट्रेशन का रेशियो 1 से कम होगा और इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि A माइनस HA से कम है। तो इन नताइज को देखकर हमें ये पता लगता है कि ऐसे बफर सॉल्यूशन जिसमें pH pKa से कम होगी तो इसका मतलब इस बफर सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा एसिड मौजूद है। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ इस तरह से समेट सकते हैं कि हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन देखकर हमें फौरन से अंदाजा हो जाता है कि अगर pH और pKa बराबर है तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 है यानी 1 है। pH pKa से बड़ा है तो सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अगर pH pKa से छोटा है तो सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन कम है।